लोकतंत्र भजन लाल जी के बाप का है क्या बता मेरा। तो फिर इस प्रकार से लाठी के दम पे गिरफ्तारियां कहाँ तक जाया जाए। पहले सरकार ने 8 महीने उन्हें जेल में रखा, फिर छूट के आए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना गलत है क्या? नहीं। फिर इस प्रकार से कार्रवाई करना मैं बहुत निंदनीय मानता हूँ मेरे भाइयों। और सरकार जो ये तानाशाही कर रही है, दमन कर रही है, कहीं ना कहीं ये गलत है। और इसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और इसी को लेकर आज आपके टोडा भीम में यहाँ की टीम ने, हमारे बड़े भाई प्रहलाद भाई है, गुर्जर समाज से आते बड़े मजबूत साथी है, मदन भाई है, बीएल भाई है, तमाम इन साथियों ने कहा कि यहाँ भी इस मुद्दे को उठाया जाए। मेरे भाइयों, आपको एक बात समझनी होगी, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो, दोनों पार्टियों के नेता मिले हुए हैं। मिले हुए नहीं मिले बता मेरे को? मिले हुए। ये क्या चाह रहे? अगर कोई न्याय की बात करेगा, कोई व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगा, तो उसको जेल में डाल दो, उस पे मुकदमे लगा दो, उसको डरा दो। मेरे भाइयों, आप लोग इस बात को आज याद करके जाना कि आने वाले समय में अब पूंजीवाद, परिवारवाद और बाहुबल की राजनीति को हमें खत्म करना होगा। तभी जाके नरेश मीणा जैसे साथियों, चाहे संघर्ष कर रहे जैसे साथियों, वो तभी आगे आएंगे जब राजनीति में परिवारवाद, बाहुबल, पूंजीवाद ये खत्म होगा। मेरे साथियों, आज 8 अगस्त है और आज तक नरेश भाई को जेसी भेजा गया था। आज का हम इंतजार कर रहे हैं। सरकार को आज का अल्टीमेटम दिया हुआ है और 16 अगस्त को नरेश भाई का जन्मदिन है। तमाम युवा साथियों ने कहा, मनोज भाई अब सरकार से आर पार करो, अब समय आ गया लड़ने का, ताकत दिखाने का। और सर्व समाज इसमें साथ है, क्योंकि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई कोई नरेश मीणा की व्यक्तिगत नहीं है, सर्व समाज की लड़ाई है मेरे भाइयों। 16 तारीख को उनका जन्मदिन है और हमारे तमाम युवा साथी चाहते हैं कि 16 तारीख को भजन लाल सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम आज देख लेते हैं आज क्या रहता है, लेकिन आप इस बात को याद रखना, कल की राखी है। और 12 तारीख को अगर 12 तारीख तक भी नहीं आते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 16 तारीख का विधानसभा घेराव का मैसेज हम देंगे। और इसको लेकर आज इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ जयपुर से चल के कि टोडा भीम की धरती से कम आप लोग युवा साथी, बुजुर्ग साथी ये भरोसा दिलाए कि अगर आज शाम को, और हमारा इंतजार लास्ट 12 तारीख तक है, अगर जमानत नहीं होती है तो 16 को विधानसभा घेराव में तैयार हो गया। बता मेरे को, पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गया मेरे भाइयों। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उन नेताओं को चिंता उनके वोट बैंक की है और आगे लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, केस खाने के लिए, मुकदमे खाने के लिए हम लोगों को कर देते हैं। इनको लगता है हमारा राज चल रहा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। और 16 के लिए आपको तैयार रहना है। अभी ज्ञापन देंगे, मैं कहूंगा मेरे बड़े भाई प्रहलाद खटाना जी यहाँ पे, वो अपनी मजबूती से बात रखे। और जो आपने जो ये प्रोग्राम करा है इसको लेकर आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। पॉलिटिकल मैसेज थोड़ी है, नीचे बैठेंगे यहाँ पे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैनर खाई में कोई नहीं, मेरी बात सुनो। अरे जिसको अपनी बात रखनी है अब सब रखो, बात यार अब रखो, एक बार सब बैठ यहाँ रख लो, यहाँ बात रखो, ओपन में रखो, कोई दिक्कत मान ही रहे वैसे सब। ला बैठ जाओ, सभी लाओ। सारे किसान घर से आते हैं, ला बैठ जाओ, सारे मजबूत लोग हैं। एक बार सब बैठ प्रहलाद जी अब खड़े हो, अपनी बात रखो। अपनी बात रख भाई, एक बार बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। सुनो, मेरा निवेदन इतना था, खूब डेली भाषण देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बीच में सरपंच साहब आए थे, खा गए, हमारे बीच में हलचल की, हम इनकी बातें सुनना चाहते हैं। हमें आगे करना क्या है, आप भी बोलो। मैं आप लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, राजनीतिक मंच एक बार प्लीज बैठ जाओ। तो भाया बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार, अच्छा नहीं लगता यार वहाँ पे।
मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके एक निवेदन है। आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए वो इसलिए हुए कि नरेश मीणा जी झालावाड़ के पीड़ित बच्चों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वो तो एक अच्छी खासी यात्रा निकाल रहा था। जब वो झालावाड़ हॉस्पिटल जा रहे थे तो नेता और भी गए थे, लेकिन तमाम नेता अपनी गिरफ्तारी देकर के वापस चले गए। उनसे भी कहा गया था अगर नरेश मीणा चाहता तो अपनी गिरफ्तारी देकर के वापस आके अपनी यात्रा करता रहता, अपनी राजनीति करता रहता। भाई या तो बोल ले हो या पकड़ ले हो, आवाज कर लो, एक बार तसल्ली ले लो। मेरा आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि आज एक सबसे बड़ी साजिश चल रही है। उस साजिश को समझना पड़ेगा। ये तो सबको पता है कि नरेश मीणा जेल गया, झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए गया। नरेश मीणा ने कहा था कि झालावाड़ के पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी मिले, तो सरकार 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी नहीं दे सकी। लेकिन वे माँ बाप जिनके एक बेटा और एक बेटी थी वो चले गए, उनके मुंह के घर का ताला लग गया। उस आदमी ने तय कर लिया था जो आप भगत सिंह की उपाधि उनको देते हो, तो भगत सिंह का जीवन कोई छोटा नहीं था। और भगत सिंह का परिचय देते हुए उन्होंने कहा जिस तरीके से भगत सिंह जब जेल में थे तो उनके पिता ने, अंग्रेजों के जमाने में भगत सिंह के पिता ने उनको उनकी फांसी की सजा की माफ के लिए, न्याय के लिए जब पत्र लिखा था तो भगत सिंह ने कहा था कि आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया आपके बाप। इसी तरीके से आपके भगत सिंह नरेश मीणा ने ये कहा कि मेरी जमानत मत लगाना, सबसे पहले झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ना साथी। उस आदमी ने ये जब कहकर के जेल गया, उसके साथी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नरेश मीणा जी, उनके साथी जेपी सवाई माधोपुर से एक मुरारी जी को। कल उस तीसरे आदमी की जब जमानत लगाई तो उसको खारिज कर दिया गया। और नरेश मीणा से अब जब से वो जेल में गया तब से अब तक किसी व्यक्ति को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ जेल में कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। यह हम कहना चाहते हैं। इस मांग को लेकर जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे थे। यहाँ भी सभी भाइयों ने मिलकर के बहुत अच्छी मेहनत की। मैं खास तौर से रवि का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने अपने निजी खर्चे पर खर्चा करके, पंपलेट छपा करके, गाड़ियां घुमा करके, और यहाँ तक कि माइक वाला, डीजे वाला सबकी व्यवस्था करके अपने निजी खर्चे पर नेतागिरी करने के लिए तो मैं भी आ गया और सभी भाई आते हर जगह करते, करनी चाहिए। लेकिन जब कोई काम की बात हो, 4 तारीख को ऐलान किया गया था मेरे युवा साथियों। दूसरी बात, मैं गुर्जर समाज से आता हूँ। कुछ समय पहले ये कहा गया कि नरेश मीणा ने गुर्जर समाज के लिए उल्टा सीधा कहा, तो अकेला प्रहलाद खटाड़ा ने कहा कि नरेश मीणा के बयान का खंडन करता हूँ और उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे तो हम डेली चाय की थड़ी पे बैठ कर गुर्जर मीणा बहाल इकट्ठे करेंगे और 10 गाड़ी देंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात की भावना को पहचानना चाहिए। लेकिन नेता हमारा नरेश मीणा है। हमें सभी समाजों के और लोगों को आगे लेकर के चलना पड़ेगा इस लड़ाई में। इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी भाई नरेश मीणा की तमाम टीम से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि भाई प्रहलाद खटाड़ा, मैं अभी भाई मनोज जी की बात से सहमत हूं कि 16 तारीख के दिन या तो आज नरेश मीणा को रिहा किया जाएगा, नहीं तो 16 तारीख को, ये 10-12 तारीख को जो फैसला लेंगे उस फैसले में 16 तारीख का विधानसभा घेराव की कह रहे हैं। मैं भाई नरेश मीणा की भावना का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि भाई नरेश मीणा की 12 की टीम ने यह निर्णय लिया है कि 16 तारीख के दिन नरेश मीणा का जन्मदिन है और 16 तारीख के दिन नरेश मीणा का जन्मदिन 12 की धरती पे मनेगा, 12 की कलेक्ट्री के सामने मनेगा। पूरे राजस्थान के लोग 16 तारीख को 12 जिले में पहुंचे। ये फैसला उनकी वहां की टीम का है। मुझसे कहा उन्होंने कि भाई उस दिन हम तय करेंगे जब 10-20-50 हजार लोग
और राजस्थान के सभी जिलों के जिम्मेदार लोग 12 पहुंचेंगे 16 तारीख को। उस दिन तय करेंगे कि विधानसभा घेराव करना है कि कोई रेल रोकनी है कि सड़क रोकनी है। मेरी तो यही बात थी, मैं आप लोगों को यही संदेश देने के लिए आया था। राम राम साहब। इंकलाब जिंदाबाद। कैलाश पार्षद जी, हमारे सम्मानीय अंकल जी, कैलाश पार्षद साहब, एक बार सब बैठ जाओ। इतना सा ये दुख है, यहाँ भाषण देने के बाद निकल जाते हैं लोग। नेता बनने आ रहे मेरे भाई। या तो नेता ही नेता है। मैं कह रहा हूँ वही तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। या तो 4 दिन से तो मैं देख रहा हूँ अपने राजपाल मास्टर जी, मेरा जी,